ब्रेड रोल की ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करें जिसको ना तो हमें ब्रेड को बेलना पड़ेगा और ना ही इसके लिए कोई ख़ास फिलिंग तैयार करनी पड़ेगी। थोड़ी सी ब्रेड के साथ और थोड़ी सी चिकन के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड रोल बनके तैयार होंगे और उसमें कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। आप इसको पार्ट्स में बना के रख सकते हैं, कोई ये नहीं आपको किचन में बहुत देर तक खड़ा होना पड़ेगा। जब मेहमानों का आना भी बहुत ज़रूरी है और गर्मी भी बहुत शदीद हो तो जल्दी से ये बना के तैयार करके रख लें और जैसे ही मेहमान आए सर्व करें इसे फ्राई करके। ये देखिए कितने ढेरों ढेर मैंने सिर्फ थोड़े से चिकन से बनाए हैं। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब चिकन है ये। मैंने थोड़ी सी बड़ी बोटी ही रखी है ताकि जब हम इसका रेशा करें तो इसके रेशे लंबे लंबे से आएँ। और 2 गिलास पानी के साथ इसको बॉईल कर लेंगे, इसके झाग उतार लेंगे इसको बॉईल आने पे और इसको पका के इतना कर लेंगे कि सिर्फ इसमें हाफ़ कप इसकी यखनी बाकी बच जाए, क्योंकि यखनी बाकी रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी तमाम झाग उतार लिए और ये चिकन गल के तैयार हो चुका है और ये यखनी हाफ़ कप हमारे पास आ गई है। चिकन को शेडेड कर लेंगे और ये यखनी को अलग कर लेंगे। थोड़े से मक्खन और थोड़े से ऑयल के साथ मैंने इसको फ्राई करूँगी। जो वेजिटेबल्स इसमें डालूँगी इसको हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए आप मक्खन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक स्लाइस की है, मोटी स्लाइस नहीं करनी, बिल्कुल बारीक से स्लाइस करनी है और इतना फ्राई कर लें कि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पानी ख़त्म करना है इसका सब्ज़ी का। देखें थोड़ी सी हमने फ्राई कर ली और इसके साथ ही हम इसमें 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा हम इसमें गाजर डालेंगे और जो चिकन हमने शेडेड करके रखा है वो हम इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका पानी खुश्क करना है सब्जियों का, बिल्कुल ये ना पकाना है ना ब्राउन करना है। थोड़े से हाई फ्लेम पे हमने इसको खुश्क करना है पानी। फ्लेम मीडियम टू हाई है थोड़ा सा। अब इसमें जो मसाले डालेंगे इसको टेस्टी बनाने के लिए वो है 1 टीस्पून भर के नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई काली मिर्च डाली है 2 टीस्पून डाली है और 2 टीस्पून मैंने दरदरा कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। जब ये ड्राई होने लगेंगे हल्का हल्का तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि इसका क्रंच ख़त्म ना हो सब्जियों का। ये देखें अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसका क्रंच बाकी रहना चाहिए। इधर जो हमने यखनी बचा के रखी थी इसमें हम 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। सिर्फ कॉर्नफ्लोर ही मिलाना है इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको इस बैटर में डालेंगे जो हमने सब्ज़ियाँ हमने खुश करके रखी हैं। नमक थोड़ा सा कम था क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें शामिल करेंगे, इसमें नमक ज़रा मुनासिब होना चाहिए, क्योंकि जब हम और चीज़ें शामिल करेंगे तो नमक कम पड़ सकता है। और इसमें हम ये जो कॉर्नफ्लोर हमने घोल के रखा था वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। आपको ये रेसिपी यहाँ पे पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब तो फ्री में ही होता है ना। ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से पक गया, इसका एक अच्छा सी बाइंडिंग आनी शुरू हो गई है। फ्लेम को ज़रा लो रखेंगे लेकिन ताकि हमारा ये अच्छी तरह से ये कुक हो जाए और इसको हम तेज़ी से पकाएंगे, स्लो हाथ से नहीं पकाना, तेज़ तेज़ मिक्स करना है ताकि तमाम के अंदर अच्छी तरह से बैटर ये मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा सा ये थिक होता चला जा रहा है। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है ये और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी और लंच में भी और शाम की चाय पे भी आप आराम से इसको निकाल के आप फ्राई कर सकते हैं। इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी आपको बता देंगे किस तरह से करते हैं। 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे मैंने, इसको इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे ताकि कोई गुठली बाकी ना रहे। आप किसी तरह से भी मैश कर सकते हैं। 2 बड़े आलू थे और 2 छोटे थे तो 3 के बराबर हो गए। तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब ही आलू हैं। आप इससे ज़्यादा कम भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से बारीक मैश कर लिए थे मैंने और ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब मैं इसमें हाफ़ कप हरा धनिया डालूँगी। आप पुदीना भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और मैंने 2 छोटी हरी मिर्च जो कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ हैं तो मैंने अपनी डाली हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक डालिएगा। और तकरीबन 4 स्लाइस डबल रोटी के मैंने ग्राइंडर में इसको बारीक कर लिया था। नमक यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, कम ज़्यादा तो नहीं है। यहाँ पे आउट भी डाल सकते हैं अगर चिल्ली कम है, ये मिर्चें किसी किस्म की भी कम लग रही हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिए। देखें कितना अच्छा सा ये बन के तैयार हुआ है। अब हम इसके रोल्स बनाने शुरू करेंगे। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के अब हम इसके रोल बनाने शुरू करेंगे।
और इस तरीके से बनाएंगे। हम आपको तरीक़ा बता देते हैं बहुत ही आराम से, और कितने अच्छे से ये रोल बन के तैयार होते हैं। इसमें किसी फिलिंग की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़बरदस्त ये फिलिंग खुद ही फिलिंग बन जाएगी, इतने ज़बरदस्त ये रोल बन के तैयार होंगे। इस तरह से मैंने सारे हाथों पे ग्रीस करके तकरीबन 3 साढ़े 3 इंच के करीब मैंने ये रोल बनाए हैं। आप इसे छोटे बड़े या इससे पतले भी बना सकते हैं, जैसा आप बनाना पसंद करें। ये देखिए इस तरीके से ये कितने खूबसूरत से रोल बन के तैयार हो रहे हैं ना। ये तमाम रोल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। है ना इंटरेस्टिंग रेसिपी। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगेन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अब हम इसका कवर तैयार करते हैं। जो हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के, जिससे हम सालन निकालते हैं, वो हमने मैदा लिया है। यहाँ पे हम मैदा यूज़ करेंगे और थोड़ा सा नमक डाला ताकि फीका ना रहे। थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के पहले इसको हम चेक कर लेंगे, इसको घोल बना लेंगे, अच्छा सा फेंट लेंगे और हम चेक कर लेंगे। ना ही ये पतला होना चाहिए ना ही बहुत गाढ़ा, सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि इस पर कोटिंग आ रही हो, बस। ये देखें इस तरह से होने चाहिए। और थोड़े से ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं मैंने, तकरीबन ये 1 कप बड़े कप के बराबर हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो। इस तरह से मैं बनाऊंगी। पहले इसके मिक्स में डालूंगी इस तरह से। देखिए कितना अच्छा से ये कोड हो गया ना, और ना ही बहुत बारीक है ना ही बहुत मोटा कोड हुआ है ये। इस पे हम इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। अगर आपको और अच्छा क्रंच बनाना है तो एक दफ़ा फिर इस घोल में डालें और फिर इसके ऊपर आप ये ब्रेड क्रम्स लगाएं तो और भी अच्छे से क्रिस्प बन जाएंगी, लेकिन आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इस तरह से मैंने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। और कितने ज़्यादा थोड़े से चिकन और थोड़े से आलू में देखें कितने ज़बरदस्त हेल्दी रोल बनकर तैयार हुए। ये फ्रीज़ करने का तरीका है। इस तरह से मैंने ये बग़ैर पॉलीथीन के भी फ्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि इस पर कोटिंग हुई है, आपस में चिपकेंगे नहीं। मीडियम फ्लेम हमने रखना है इसको फ्राई करने के लिए, लो नहीं रखना वरना ये फट जाएंगे लो फ्लेम में। और मीडियम फ्लेम पे रख के हम इसके ऊपर इस तरह से ऊपर घी डालेंगे, ऑयल डालेंगे, जिसमें भी आप फ्राई करना शुरू करें। मैं तो ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। इस तरह फोक से हम इसको पलटेंगे आहिस्ता से, ताकि ये टूटने ना पाए, क्योंकि ये ऑयल में जाकर थोड़ा नरम हो जाते हैं। इस तरह गोल्डन करने पे हम तमाम को बाहर निकाल लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी सी ज़बरदस्त सी कोटिंग हुई है, कितने बेहतरीन रोज़ बन के तैयार हुए हैं। इस तरह सेकंड थर्ड बैच भी मैंने इसी तरह से ही 4-4 का करके फ्राई करके निकाल लिया था। तमाम रोज़ फ्राई होके आ गए हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त खुशनुमा कलर है इसका, और खाने में भी इतने ही लजीज़ हैं। आप इसको केचप के साथ, दही की चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसका कितना अच्छा सा कोड हुआ है ऊपर, और बहुत ही क्रंच है ऊपर से। देखिए कितने अच्छे से ये रोल बन के तैयार हुए हैं। फिर मिलेंगे किसी एक अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखें कितनी अच्छा सा ये बन के तैयार हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।